नाउ वी विल डू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप्स में क्या आएगा हमारे पास? सबसे पहले लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले हम सीखेंगे लाइक एंड अनलाइक। लाइक का मतलब क्या होता है? लाइक का मीनिंग पहले समझो। लाइक का मीनिंग होता है सेम। तो जैसे आई विल से कि यू आर लाइक योर मॉम, यू आर लाइक योर डैड, मतलब आप अपने पापा के जैसे हो, सेम हो। ऐसे ही फ्रैक्शंस में क्या होगा कि दो फ्रैक्शंस, इसका मतलब लाइक का मतलब कोई ऐसी फ्रैक्शंस है जो सेम सेम है। बट हमने तो सीखा कि फ्रैक्शन में 3 पार्ट्स होते हैं, तो उनका कौन सा पार्ट सेम होगा? देखो अगर मैंने तो अगर मैंने कुछ फ्रैक्शंस लिख दी जैसे 2/15, 3/12, 6/15, मैम 7 13, 7/15, मैम आप एक प्रॉपर बना सकते हो। हाँ वेट, 13/15। 1 देखो जी, अब क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ आपको ऐसी चीज नजर आ रही है सेम? यस, मेरे को ये नजर आ रहा है ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है। तो लाइक फ्रैक्शंस आर वो वाली फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर, अब मैं सिर्फ ये नहीं उठाऊंगी, मैं पूरी की पूरी फ्रैक्शन उठाऊंगी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। सो द फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर्स आर इक्वल या सेम, दे आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। तो कितनी लाइक फ्रैक्शंस मिली मुझे इसमें? आपको मिली 4। और जो रह गई जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है उनको मैं क्या बोलूंगी? अनलाइक बस फ्रैक्शन। यही पे खत्म है कॉन्सेप्ट। तो जो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होंगे वो लाइक फ्रैक्शंस होंगी, जिनके डिनोमिनेटर Same डिफरेंट होंगे वो अनलाइक फ्रैक्शंस होंगी। डन है। नेक्स्ट टाइप इज प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। प्रॉपर से मतलब जो फ्रैक्शन सही है। सही का मतलब कैसे? हमने सीखा कि डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल आता है। ठीक है, मैंने एक रोटी खाई, उसके 8 पीसेस थे, 8 पीसेस में से मैंने 3 खा लिए। अब देखो ये पॉसिबल है ना कि 8 में से मैंने 3 खा लिए। अगर मैं कहूँ कि मैंने 8 में से 9 खा लिया, 9/8, क्या ये सही है? No. ऐसा हो सकता है? ये इम्प्रॉपर है। ये इम्प्रॉपर है। तो जो फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर वो होंगी प्रॉपर। न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। छोटा कैसे है? ये सिंबल पता है ना आपको? ये सिंबल क्या होता है? एलिगेटर। एलिगेटर किसको खाता है? हमेशा बड़े को। अब ये एलिगेटर डिनोमिनेटर को खा रहा है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। तो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो वो फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर। बट जब न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो हम कहेंगे ऐसा हो सकता है क्या? अरे भाई एक रोटी के 8 पीस है, तुमने 9 कैसे खा लिए? हमने, क्योंकि फ्रैक्शन का पहला फंडा क्या है कि जब भी आपने किसी भी चीज़ के पीसेस किए हैं वो हमेशा बराबर ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक पीस करा, सारे पीसेस 8 बराबर करें। तो खा सकते हैं। हाँ, 8/8 खा सकते हो। बट ये वाला आगे मैं बताऊंगी इसको, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये आगे जाके मैं बताती हूँ। हमेशा हमने क्या करना है? हमने अभी ये सीखना है कि हम कितने पीस खा सकते हैं। 8 में से टोटल 8 ही खा सकते हैं, तो इसका मतलब 7/8 तक। 1/8 भी प्रॉपर है, 2/8 भी प्रॉपर है, 3/8 भी प्रॉपर है, 4/8 भी प्रॉपर है, 5/8 भी प्रॉपर है, 6/8 भी प्रॉपर है, 7/8 भी प्रॉपर है। कहने को 8/8 भी प्रॉपर है, बट 9/8 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास 8 पीसेज है, मैंने 9 कैसे खा लिया भाई? कोई पीस बच्चा थोड़ी पता करेगा, या मैं एक पीस को और थोड़ी तोड़ सकती हूँ। नहीं, फ्रैक्शन में वो अलाउड नहीं है। तो जो फ्रैक्शन में, अब देखो मैं कैसे लिख रही हूँ इसको, द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ये क्या है? मेरा एलिगेटर। यहाँ पे मेरा एलिगेटर किसको खा रहा है? न्यूमरेटर को। इसका मतलब न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये कौन सी फ्रैक्शन होगी जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है? इम्प्रॉपर। तो आपको अगर ऐसे आ जाता है ना, तो आप इससे नंबर ले लिया करो। न्यूमरेटर सपोज 10 है, तो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो डिनोमिनेटर को मैं छोटा नंबर ले लेती हूँ। तो इसका मतलब 10/2। ओहो, डिनोमिनेटर 2 है, मतलब टोटल पीसेस तो 2 थे, मैंने 10 कहाँ से खा लिए? 2 ने बच्चे थोड़ी पता करें। ठीक है, तो दिस इज इम्प्रॉपर। ये प्रॉपर बात नहीं है। नेक्स्ट एक और फ्रैक्शन आती है विच इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन। अब हमने मैथ्स में एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, यूनिट का क्या मतलब होता है? 1। यूनिट का मतलब होता है 1। तो मेरी यूनिट फ्रैक्शन क्या होगी? मतलब मेरी कोई ऐसी फ्रैक्शन है जिसमें कोई पार्ट 1 है, तो इसका मतलब यूनिट फ्रैक्शन वो वाली फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर हमेशा 1 होगा। तो 1/2, 1/8, 1/11, 1/15, एनी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर हमेशा क्या रह रहा है? 1। दोज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड 1/6। दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस। क्लियर है ये? नेक्स्ट टाइप आती है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। वो वाली नहीं जिसके अंदर मल्टीप्लाई भी होता है, डिवाइड भी होता है। हाँ, वो भी करते हैं, पहले ये समझिए। मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी होती है? देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कोई ऐसी फ्रैक्शन है जैसे 2/4, ठीक है, बट ये पार्ट तो है ही है, साथ में यहाँ पे भी एक नंबर लगा होता है। ठीक है, जैसे कि क्या होगा, या 3/4 करो, सपोज यहाँ पे क्या लगा हुआ है? 2। तो इसका मतलब कोई ऐसा होल था, जैसे मेरे को बहुत भूख लगी हुई थी, तो ये जो 2 है ना, ये 2 बताता है मैंने 2 होल पूरे खा लिए, मैंने 2 रोटीज पूरी खा ली। और ये बताता है कि एक रोटी के, देखो डिनोमिनेटर क्या 4, तो मतलब एक रोटी के कुछ पीसेस हुए 4। कितने पीस हो गए? 4। इस रोटी में से मैंने कितने खाए? 3। तो मैंने ये भी खा लिया, ये भी खा लिया, ये भी खा लिया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मैंने 2 रोटीज तो पूरी खाई और तीसरी रोटी पूरी नहीं खाई, 4 पीसेस में से 3 खा लिए। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें होल नंबर भी होता है और फ्रैक्शन भी होती है, इसको बोला जाता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स हो गया ना, होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी फ्रैक्शन विच कंटेन्स होल नंबर प्लस फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आपको क्वेश्चन क्या आते हैं? देखो, आपको क्वेश्चन आते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कर दो इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, या दूसरा क्वेश्चन आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कर दो मिक्स्ड फ्रैक्शन में। प्रॉपर ऊपर नहीं आता इसलिए, बट आपको इन चीज़ों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है। पहले हम ये वाली चीज़ करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कर दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन सपोज कुछ भी है,
जैसे कि अब हमने इम्प्रॉपर बनानी है तो हमारे पास क्या होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बड़ा होगा हमेशा। न्यूमरेटर क्या होगा, 6, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। चलो मैंने बनाया न्यूमरेटर इज़ 5, डिनोमिनेटर इज़ 2, आगे लगा देती हूँ 3। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको मुझे इम्प्रॉपर बनानी है फ्रैक्शन। चाहे यहाँ पे इस चीज़ को तो आप इंपॉर्टेंस दो ही ना, इम्प्रॉपर बनानी है प्रॉपर बनानी है। आपको एक फॉर्मूला याद करना है कि जब भी मिक्स फ्रैक्शन से आपको एक नॉर्मल फ्रैक्शन बनानी है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे होएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे होएगा प्लस। तो आप क्या करोगे, क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, आप लिखोगे जैसे क्वेश्चन दिया होगा ना, आपको एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। इम्प्रॉपर यहाँ पे नहीं लिखना, समझाने के लिए कर रही हूँ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू, मेरा ये क्या है, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय होल नंबर प्लस न्यूमरेटर अपॉन, ये रहेगा ही रहेगा, ये कहीं नहीं जा सकता क्योंकि ये फ्रैक्शन का पार्ट है, अपॉन डिनोमिनेटर। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये आपको जब भी वहाँ पे फॉर्मूला लिखना होता है ना, ये चीज़ पूरी पूरी लिखनी है। अभी मैं शॉर्ट नंबर्स में लिखना होता है, पहले आपको फॉर्मूला लिखना है फिर नंबर पुट करने हैं उसमें। अब डिनोमिनेटर क्या है 2, मल्टीप्लाई की जगह आ गया मल्टीप्लाई, होल नंबर क्या है 3, प्लस की जगह आ गया प्लस, न्यूमरेटर क्या है 5, अपॉन डिनोमिनेटर क्या था 2। तो मेरा क्या आंसर बनेगा, 2 3 जार 6, तो 6 प्लस की जगह प्लस, इसको ना यहाँ पे कर रही हूँ मैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इक्वल टू 2 3 जार 6, 6 प्लस 5 अपॉन 2, ये चलता ही रहेगा 2 साथ में, ये मिस नहीं हो सकता। 6 प्लस 5 क्या हुआ 11 अपॉन 2, सो दिस इज माय आंसर। अब आप देखो ये ऑटोमेटिकली कौन सी फ्रैक्शन बनी है, प्रॉपर क्या इम्प्रॉपर, प्रॉपर है, सॉरी इम्प्रॉपर, क्योंकि 2 में से 11 पीस खा सकती हूँ मैं, नो, तो दिस इज इम्प्रॉपर। पर आपको इससे इतना कुछ लेना देना है नहीं, सिंपल मिक्स फ्रैक्शन को जब भी आप चेंज करोगे एक फ्रैक्शन में तो वो इम्प्रॉपर ही आएगी, तो आपको उसके बारे में सोचना नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को करना है मिक्स्ड में, मिक्स्ड फ्रैक्शन। हाँ जी, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कोई भी, क्या फ्रैक्शन होगी, सपोज मैं ले लेती हूँ 13 अपॉन 4, ये इम्प्रॉपर है। आपको क्या कहेंगे, वो इम्प्रॉपर दिया, मिक्स्ड बना दो। मिक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे को हमेशा डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इससे हमने पहले ही सीखा है कि इसको हम डिवाइड में कैसे चेंज करेंगे, पहले डिवीजन फैक्ट बना लो। कैसे, 13 की जगह 13, लाइन ऑफ डिवीजन की जगह डिवीजन का सिंबल और पीछे आ जाएगा 4। अब कैसे डिवाइड करूँगी मैं, जैसे हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं, ये डिविडेंड है मेरा तो यहाँ आ जाएगा, ये मेरा डिवाइजर है तो यहाँ आ जाएगा, डिवीजन की जगह ये बन जाएगा। तो 4 के टेबल चलाओ, हमने 4 के टेबल हमने क्या ढूंढना है, या 13 से छोटा नंबर 12 किस पे आता है 3 जार, तो 4 3 जार 12। अब इसको करेंगे माइनस, बिकॉज डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्ट करना था इसलिए मैं छोटा नंबर ढूंढ रही थी। 3 - 2 इज 1, 1 - 1 इज 0। सो अब देखो क्या बना, माई क्वेश्चन इज इक्वल टू 3, ये मेरा क्वेश्चन होता है और ये मेरा रिमाइंडर होता है, एंड माई रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। अब आप क्या लिखोगे, मुझे क्या बनाना है, मिक्स फ्रैक्शन, तो मैं लिखूंगी मिक्स फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्वेश्चन मेरा होल नंबर रहेगा, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अगर रिमाइंडर नहीं आया, 0 आया तो फिर वो ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं आपको इस फॉर्म में। मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी आएगी नहीं जो मिक्स में करना हो, जिसमें रिमाइंडर 0, ठीक है। तो आपका अब क्या फॉर्मूला बना, आपको पहले ये फॉर्मूला लिखना है, QRD, हमेशा क्या याद रखना है, QRD। मतलब देखो क्या हो रहा है, Q ये वाली चीज़ यहाँ पे आ रही है, तो Q क्या है 3 इधर आ जाएगा, R क्या है, रिमाइंडर इज 1 ऊपर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर डिवाइजर क्या है 4 इधर आ जाएगा। तो दिस इज माई आंसर। So my mixed fraction is 3 1/4. Next type of fraction is equivalent fraction. Equivalent का क्या मतलब है, इक्वल। कुछ ऐसी फ्रैक्शन है जिनको आपस में बराबर बनाना है, बराबर है नहीं पर बराबर बनाना है। जैसे मेरे पास एक फ्रैक्शन है 2/6, दूसरी यहाँ पे फ्रैक्शन है 18, और यहाँ पे मेरे को दे दिया एक बॉक्स कि आप ये फिल इन द बॉक्स करो। तो मैं क्या देखूंगी, देखो एक चीज़ हमेशा याद करनी है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ऑपरेशन हैं। हम क्या 2 ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। हमारे पास पूरी मैथ्स में कितने ऑपरेशन होते हैं, 4, जो हमने डिस्कस करे थे। 4 होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। बट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हम ना तो प्लस यूज़ कर सकते हैं ना हम माइनस यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो मल्टीप्लाई यूज़ करो या डिवाइड यूज़ करो। ये हमेशा एक रूल याद रखना है। अब देखो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि एक फ्रैक्शन थी 2/6, उसको किसी चीज़ के बराबर बनाया गया। इक्वल का मतलब बराबर, क्या बना दिया, 2 का तो हमें पता नहीं क्या बनेगा, 6 का क्या बना दिया 18। अब 6 से 18, 6 छोटा नंबर है, 18 बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब छोटे से बड़ा बनाया जा रहा है। और इन दोनों में से इसका मतलब क्या यूज़ किया जा रहा है, मल्टीप्लाई यूज़ किया जा रहा है या डिवाइड। तो जब भी नंबर बड़ा होता है वो हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो इसका मतलब 6 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है कि 18 बन जाए, 6 3 18। तो इसका मतलब 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया, तो क्या बन गया 18। अब हमने याद रखना है कि फ्रैक्शन में अगर हम कोई ऑपरेशन डिनोमिनेटर के साथ कर रहे हैं, वो ऑपरेशन न्यूमरेटर के साथ भी होगा ही होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप पता 18 कैसे आएगा, 18 नहीं आएगा। हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा है 3 से, तो हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। जो चीज़ हम डिनोमिनेटर के साथ कर रहे हैं वही हम न्यूमरेटर के साथ करेंगे। अगर हम न्यूमरेटर के साथ कुछ कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर के साथ भी। और हम क्या कर सकते हैं, या तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ डिवाइड कर सकते हैं। अब हमने यहाँ देखा कि 6 18 बन गया, तो छोटा नंबर बड़ा बन गया। छोटा नंबर बड़ा कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई करने से। इसका मतलब 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया गया। तो अगर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो न्यूमरेटर को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो क्या बन जाएगा, 2 3 6। सो हियर माय फिल अप विल बी, माय बॉक्स विल बी 6 एंड दिस विल बी माय आंसर 6/18। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है,
हमने उसमें से 6 6 खाए खाए। या 6 फेंक दिए, वट एवर 6 यूज़ करें, कुछ भी, ठीक है। अब और क्या हो सकता है, सपोज ये एक फ्रैक्शन थी, इसमें डिनोमिनेटर नहीं दिया गया, बट इसको बना दिया 15। देखो फिर से हमने वही सोचना है, 3/4 एक फ्रैक्शन थी, पता नहीं डिनोमिनेटर क्या होगा, पर जब हम न्यूमरेटर को कंपेयर कर रहे हैं तो न्यूमरेटर पहले 3 था, 15 हो गया, मतलब न्यूमरेटर बड़ा हो गया। तो इसका मतलब न्यूमरेटर को क्या किया गया, हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या मल्टीप्लाई किया गया या डिवाइड। अब 3 15 बन रहा है, तो मतलब क्या किया गया, मल्टीप्लाई। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई किया गया कि वो 15 बन गया, 3 को 4 से, 3 को 5 से, 3 5 जार हाँ 3 5 15। तो अगर 3 को न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो वही चीज़ हमको डिनोमिनेटर के साथ भी करनी पड़ेगी। तो मेरे को डिनोमिनेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा बोलो, 5 से। 5 से। तो 4 5 क्या बन जाएगा, 20 व्हाट विल बी माई आंसर, 20 20। 15/20 विल बी द आंसर। तो ये जो फ्रैक्शन बन रही है, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/6। अगर मैं इसका उल्टा करूं, मेरे पास यहाँ पे नंबर है 45/15, यहाँ पे क्या किया मैंने, यार को पेंसिल अच्छी मेरे पास फ्रैक्शन थी 45/15, मुझे न्यूमरेटर निकालना है, डिनोमिनेटर बन गया 3। इसका मतलब डिनोमिनेटर यहाँ पे तो था 15, यहाँ पे रह गया 3। तो डिनोमिनेटर कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब डिवाइड हो रहा है। पर अब 15 किससे डिवाइड हुआ कि 3 रह गया, 5 से डिवाइड 5 से डिवाइड हुआ। तो अगर मैंने डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड करा तो मैं क्या करूँगी, न्यूमरेटर को भी 5 से डिवाइड करूँगी। तो मेरा न्यूमरेटर का आंसर क्या आएगा, 45 डिवाइड बाय 5 विल बी 1 व्हाट, 45 डिवाइडेड बाय 5। 45 5 के टेबल में 45 कहाँ आता है, 45 मतलब 9 में 9 में, तो 5 9s are 45, तो my answer will be 9. 9/3. Now here 9/3 is the equivalent fraction of 45/15. क्लियर है। एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, कि आपको एक फ्रैक्शन दे देते हैं, सपोज 2/3, आपको कहेंगे मेक इट्स 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब 4 कैसे बनानी है आपने, तो आप क्या करोगे, इस 2/3 को, देखो 2/3 छोटे छोटे नंबर है, क्या हम इनको डिवाइड कर सकते हैं और किसी से, नहीं। तो हम इनको मल्टीप्लाई करके नई नई फ्रैक्शन बना देंगे। तो पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि इजी है। तो जो मैं ऊपर करूँगी वही नीचे करूँगी, अगर मेरा मन कर रहा है मैं ऊपर 5 से कर देती हूँ, चलो जी दोनों को 5 से कर दो। तो मेरी फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगी, 10/15। दूसरी बारी मेरा मन कर रहा है 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 5 से 5 से तो कर दिया, 6 6 से कर दो, तो 12/18, ये सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी। थर्ड किससे करूँ, 2/3 को 7 से इंटू 7 14/21। फोर्थ किससे करूँ, 2/3 को छोटे से कर देते हैं, चलो 10 से कर लो, इंटू 10 तो क्या बना 20/30। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या निकला, 10/15, 12/18, 14/21, 20/30 आर, एक मिनट, आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/3। मैं एक चीज में कंफ्यूज हो रही हूँ, ये वाला भी मेथड यूज कर सकते हैं और ये वाला भी। तो बेटा सेम ही है दोनों मेथड। इसमें आपको सिर्फ बोला जा रहा था या डिनोमिनेटर फाइंड करो या न्यूमरेटर फाइंड करो, इसमें वो कह रहे हैं पूरी की पूरी नई फ्रैक्शन ही फाइंड करो। ओके, तो इसलिए हम सारे के सारे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, आई समझ। तो इसमें इसका मतलब देखो, अब आगे इससे आगे एक चीज़ क्या है, रिड्यूस्ड फॉर्म। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम इससे भी समझ सकते हैं, रिड्यूस्ड फ्रैक्शन या लोएस्ट फॉर्म। देखो क्या, अगर मेरे पास 20/30 एक फ्रैक्शन है तो हम इसको हमेशा रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस का मतलब मैं ये देखूंगी कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों डिवाइड हो सकते हैं। जैसे 20/30 है तो दोनों किसके टेबल में आते हैं, 10 के टेबल में, तो डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 क्या आंसर आया, 20 डिवाइड बाय 10 इज 2, 30 डिवाइड बाय 10 इज 3। तो 2/3 आ गया ना वापस से। तो मैंने कहाँ से बनाया ये 2/3 से। तो हमेशा जो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाओगे किसके बराबर आएंगी, मेन फ्रैक्शन के। आई समझ। इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड फ्रैक्शन या फिर फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म या लोएस्ट फ्रैक्शन। तो अगर मैं आपको देती हूँ 16/24, इसको रिड्यूस करो, कैसे रिड्यूस कर सकते हो, रिड्यूस का मतलब कम करो। कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। हमेशा कम करने के लिए मेरे पास 2 ही चीज़ें हैं, या मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ डिवाइड। तो कम करने के लिए मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी, डिवाइड करूँगी। तो मतलब मेरे को दोनों नंबर्स को, बेटा इधर नहीं डिवाइड करूँगी, सारा मैंने नाम का नहीं समझा दिया, अलग अलग डिवाइड करूँगी। न्यूमरेटर को अलग डिवाइड करूँगी, डिनोमिनेटर को अलग, बट नंबर सेम रहेगा। कौन से नंबर से डिवाइड कर सकती हूँ मैं ये दोनों नंबर्स को, हम दोनों के नंबर सेम चाहिए। 16/24 कौन सा ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, 16 भी आता है और 24 भी आता है, 4 का। तो अगर मैं 16 को 4 से डिवाइड करूँगी तो क्या आंसर आता है, तो मैं ऊपर भी 4 से डिवाइड करूँगी और नीचे भी। तो 16 डिवाइडेड बाय 4 करूँगी तो क्या आंसर आएगा, 4 अपॉन, हाँ, और 24 को 4 से करूँगी तो 4 6 24/6। अब देखो फिर आप ढूंढोगे कि क्या मैं इन नंबर्स को और छोटा कर सकती हूँ, रिड्यूस कर सकती हूँ, यस कर सकती हूँ। तो फिर से मैं रिड्यूस करूँगी, फिर से लाइन ऑफ डिवीजन को बड़ा कर दो। रिड्यूस करना है तो मतलब डिवाइड करना है, ऊपर अलग नीचे अलग। अब मैं किससे डिवाइड कर सकती हूँ, ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं दोनों नंबर्स, 4 भी और 6 भी, 2 के टेबल में। हाँ, तो दोनों ऊपर और नीचे को मैं किससे डिवाइड कर दूंगी, 2 से। अब क्या बनेगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2 एंड 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 12 डिवाइड हो रहा है, सॉरी 6 डिवाइडेड बाय 2 इज
3 2 3 6 होता है। मैम अब देखो 2/3, क्या मैं इसको और छोटा कर सकती हूँ? नहीं 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं, मतलब कोई और टेबल में नहीं आते। तो दिस इज माय फाइनल आंसर, दिस इज माय रिड्यूस्ड फ्रैक्शन सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं। और द लोएस्ट फ्रैक्शन। क्लियर है?